Let's listen in now to what A. Raja said. ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார். மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல. அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது. இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நாம் பார்க்கிறோம். ஒன்று. Okay, so that is what A. Raja said, which has now in fact taken this controversy, which was started and ignited by Udayanidhi Stalin of the DMK to another level. Now, A. Raja there crossing all limits, comparing Sanatan Dharma to HIV and leprosy. Vinod Bansal of the VHP is joining me over the phone line right now. Vinod ji, A. Raja का कहना है कि उदयनिधि स्टालिन ने तो कुछ भी नहीं कहा. मैं आगे ले जाता हूं इस विषय को एंड आई विल से कि सनातन धर्म HIV और लेप्रेसी जैसा है. देखिए ये भारत के लिए कलंक है. ये सारे के सारे लोग जो है ना, ये वही ए राजा हैं, आपके शुद्धि दर्शक अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया था. ये उस समय शिपिंग जहाजरानी मंत्री थे भारत सरकार में, और उन्होंने कसम खाई थी कि राम सेतु को इन किन प्रकार में अपने राजनीतिक और अपने व्यावसायिक हितों के लिए नेस्तनाबूद करूंगा. उसी सनातन को नेस्तनाबूद करने के लिए इन्होंने उस समय कसम खाई थी और ये स्वयं खत्म हो गए. और अब उसी सनातन को पहले राम सेतु को नेस्तनाबूद करने की कसम खाई थी और उसके बाद इनके सारे सत्ता और सब कुछ जाता रहा. अब ये सनातन को समाप्त करने की दिवा स्वप्न देख रहे हैं. ये वो कलंक और जहरीले सांप हैं इस देश के, जो कि लगातार इस देश की आत्मा को झकझोरना चाहते हैं, इस आत्मा को मारना चाहते हैं. लेकिन इन कुबुद्धि लोगों को नहीं पता. आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है. आपके सभी शुद्धि दर्शकों को बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और प्रभु से कामना भी करता हूँ कि इन कुबुद्धियों को बुद्धि प्रदान करें. आज मैं माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए भी आया हुआ हूँ, सभी लोगों की शुभकामना के लिए और ऐसे कुबुद्धि लोगों को बुद्धि देने के लिए. आज विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस भी है. ऐसे अवसर पर ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा भगवान की सद्बुद्धि दे. ये सारे के सारे कई सारे जो जमातियां हैं, कई सारे मजहबी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हो गए हैं. ये अच्छा है, कम से कम वो कहते हैं कि जितने भी इस विकृत मानसिकता के लोग हैं, हिंदू द्रोही मानसिकता के लोग हैं, उन सबका एक ही गठबंधन है. ये अच्छी बात है कि कम से कम सब लोग एक ही राह में एक ही टर्न एंड टेन्योर में बात कर रहे हैं. आप देखिए कि शुरुआत कहाँ से हुई. अभी जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अगर ये हो गया तो देश में सनातन का राज हो जाएगा. बस उसी टैगलाइन को लेकर के इनके सारे कांग्रेस और कांग्रेस कोप में जन्मे जितने भी राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता हैं, वो सारे के सारे एक ही तरफ से सनातन, हिंदुत्व, हिंदू मानव हिंदुओं, हिंदू धर्म ग्रंथ और हिंदू जो आस्था के केंद्र हैं, उन पर लगातार तो आपका मानना है कि कांग्रेस ने इस चीज की शुरुआत की, जिस तरह से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. विनोद जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. लेट्स लिसन इन वन मोर टाइम टू व्हाट ए राजा सेड. ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார். மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல. அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது. இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நாம் பார்க்கிறோம். ஒன்று.